अगर मरना भी होगा तब मरना तैयार है, लेकिन इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को नतमस्तक कराएंगे। राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं स्वर्ण अब आ रहा हूँ, मुसलमानों दो से बजाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल हमें कोई पड़ताल भी ना। इतनी दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूँ, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। भरोसा किया अपने नेताओं पे यूं नहीं हारा हूँ, अब भी चुपी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूँ। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। जब जब युवा स्वर्ण का प्रताड़ित होगा, हम जैसे लाखों युवा सड़क पे उतरेंगे और इस तरह की काला कानून को वापस लेने पे मजबूर करा देंगे। अरे वाराणसी से यह स्वर्ण समाज अगर अपने जात के नेता को जिता दिया होता तो शायद आप सांसद नहीं बनते, लेकिन हम सब ने आपको सांसद इसलिए बनाया कि आप देश को विश्व गुरु बनाएंगे। हम पागल हो गए हैं कि मेरा भाई 140 नंबर ला करके घास काट रहा है, कोई -40 नंबर लाकर सरकार में बैठा हुआ है, कोई -40 नंबर ला करके डॉक्टर बना हुआ है। हम पागल हो गए हैं। आप इसलिए पागल नहीं हुए क्योंकि आपको पता है कि हमारे बाद हमारा पुत्र सांसद बन जाएगा। आप देखिए, अगर देश भर में सबसे ज्यादा कोई मुद्दा अगर ट्रेंडिंग कर रहा है तो वो है यूजीसी, यानी कि स्वर्ण समाज के लोग जो है लगातार सड़कों पे उतर के यूजीसी का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी जुड़े हुए हैं, जो कभी दिन रात मोदी जी का गुणगान किया करते थे, और जब से यूजीसी कानून को लेकर बात चल रहा है, लागू किया गया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से ये जमकर विरोध कर रहे हैं। खुद इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो चुनाव के समय आपको देखा जा रहा था कि मोदी जी का बड़ा आप गुणगान कर रहे थे, अब विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने किसी से प्यार किया तो एक तरफा प्यार किया, लेकिन प्यार में हमेशा धोखा मिलता है। ये सच ही है कि प्यार का पहला ही शब्द आधा है, तो प्यार का मतलब ही आधा होगा। धोखा धोखा मिल रहा है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार मेरा लुट लिया बीच यार पे। यही जो लुटेरा लोग जो आज बैठे हुए हैं सत्ता में, हमने इनको बैठाने के लिए ना जाने सड़क से लेकर के बूथ तक के मेहनत किए, दिन रात एक कर दिए कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। विश्व गुरु नहीं बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे को चरितार्थ करेंगे। लेकिन महोदय, हमको कहाँ ये पता था कि यूजीसी ला करके स्वर्ण के युवाओं को आपने परेशान करिएगा, प्रताड़ित करिएगा। जब जब युवा स्वर्ण का प्रताड़ित होगा, हम जैसे लाखों युवा सड़क पे उतरेंगे और इस तरह की काला कानून को वापस लेने पे मजबूर करा देंगे। क्या लगता है कि काला कानून को वापस लेंगे? निश्चित तौर पे। कोई नहीं कहता था कि स्वर्णों का आरक्षण मिलेगा, कोई नहीं कहता था कि गरीब स्वर्णों के लिए सरकार सोचेगा। हम ही सब युवा हैं, हम वही सब युवा हैं जो सड़क पर इतना मेहनत किया, लाठी खाया, डंडे खाए, प्रताड़ित हुए, लेकिन जब तक सरकार को नतमस्तक नहीं करा दिए तब तक हम लड़ते रहे। और 10% भीख, चलिए ऊंट के मुंह में जीरा का फुरन जैसा ही है 10%, लेकिन 10% रक्षण का लाभ हमको मिला और हमारे समाज के लाखों युवा इससे रोजगार पाए। तो इस कानून के लिए भी जितना मेहनत करना होगा, जितना लड़ना होगा, अगर मरना भी होगा तब मरना तैयार है, लेकिन इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार को नतमस्तक कराएंगे, सरकार को मजबूर कराएंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ भी होगा सहने को हम तैयार हैं। यूजीसी उल्टा गिनती शुरू। अगर यूजीसी कानून अगर वापस नहीं लिए तो यूजीसी, यू मतलब उल्टा, जी मतलब उल्टा, गिनती शुरू, जी मतलब गिनती, एस मतलब शुरू। अगर इस तरह के कानून आप वापस नहीं लिए तो जिस तरह से आपको हमने सत्ता पे बैठाया, जिस तरह से आपको भरोसा करके आपको गद्दी पे बिठाया, उसी प्रकार से उठाना भी हम जानते हैं। पता था ना 18 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के हालात आपका क्या हुआ था। हम वही स्वर्ण हैं, हम वही स्वर्ण उस वक्त भी आरक्षण की मांग कर रहे थे। लोग लाठी बरसा रहे थे, एक तरफा प्यार वोट बैंक के लिए उधर दिखा रहे थे। वोट हम देंगे, सरकार हम बचाएंगे। मोदी जी थोड़ा नमक का शरीयत रखिए। अरे वाराणसी से यह स्वर्ण समाज अगर अपने जात के नेता को जिता दिया होता तो शायद आप सांसद नहीं बनते, लेकिन हम सब ने आपको सांसद इसलिए बनाया कि आप देश को विश्व गुरु बनाएंगे। भैया बताइए, आप तो हम हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि हम अनपढ़ लोग हैं, हम अज्ञानी लोग हैं, हमको थोड़ा सा समझा दीजिए कि विश्व गुरु बनाने में यूजीसी के क्या जरूरत था। इस भारत को शक्तिशाली और समृद्ध भारत बनाने के लिए यूजीसी कानून की कहां आवश्यकता था, हमको थोड़ा सा बता दीजिए साहब। अरे बता दीजिए। आप कहते हैं
कि हमने समानता के लिए लाया, बहुत बढ़िया। लेकिन बोलिए आप कि आज आप सच बोल रहे हैं कि पहले आप झूठ बोल रहे थे। आपने कहा कि देश में छुआछूत का भावनाओं को हमने मिटा दिया, और सच भी यही है। कहां छुआछूत है? देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी महिला आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा का बैठा हुआ है, और देश के कई राज्यों में हमारे दलित भाई मुख्यमंत्री बने हुए। फिर कहां छुआछूत है? बरसों से प्रतिनिधित्व में पिछड़ा अति पिछड़ा को मौका दिया गया, फिर भी पिछड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है। तो सवाल सरकार से होना चाहिए कि सवर्ण से। आप बताइए। अच्छा, बहुत सारे स्वर्ण समाज के सांसद विधायक हैं, लेकिन जब ये बिल पारित हुआ तो उस समय वो लोग विरोध क्यों नहीं किए? ये देखिए, यही चीज है कि जब हम लोग ईडब्ल्यू संरक्षण की मांग करते थे, वही नेता लोग कहते थे कि पागल हो गए हो। हमने कहा कि हाँ, हम पागल हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर में गरीबी बढ़ रहा है। हम पागल हो गए हैं कि हमारा भाई बेरोजगार हो रहा है। हम पागल हो गए हैं कि मेरा भाई 140 नंबर ला करके घास काट रहा है, कोई -40 नंबर लाकर सरकार में बैठा हुआ है, कोई -40 नंबर ला करके डॉक्टर बना हुआ है। हम पागल हो गए हैं। आप इसलिए पागल नहीं हुए क्योंकि आपको पता है कि हमारे बाद हमारा पुत्र सांसद बन जाएगा, आपको पता है कि हमारे बाद हमारा बेटा विधायक बन जाएगा, आपको पता है कि हमारे बाद हमारा बेटा मंत्री बन जाएगा। इसलिए आप पागल मत होइए। लेकिन हम गरीब सवर्ण पागल होंगे क्योंकि हमारे भाई के लिए मुसीबत खड़ा हो रहा है, हमारे भाई के लिए अत्याचार हो रहा है। तो हम ना पागल होंगे तो आप पागल होंगे, और कौन पागल होगा? आप बताइए। SC ST कानून इस देश में लाया गया कि शोषित वंचितों को कोई अपमान न करे, कोई शोषण न करे। जरा ये कानून को बताइए, इंप्लीमेंट करिए थोड़ा सा, इस पे सोचिए, थोड़ा सा थिंकिंग लाइए। देश के हर न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो, सभी जगह कई हमारे बड़ी अधिवक्ता इस लड़ाई को साबित करा दिया कि 90% लोगों पर फर्जी मुकदमा किया जाता है SC ST के तहत, परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। लेकिन इस कानून में संशोधन हुआ का? उसी प्रकार से UGC में भी होगा। इंप्लीमेंट देखिए कैसे कर दिए लोगों ने। ये कानून बहुत पहले से था, लेकिन इंप्लीमेंट किया गया, और OBC को भी कहा गया कि अगर OBC को भी आप जाति सूचक बात बोलेंगे तो कानून लागू होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कानून सही है, क्योंकि दलित लोगों पे हमेशा से देखा जाता है कि स्वर्ण समाज के लोग अत्याचार। कभी सवर्णों ने अत्याचार नहीं किया। राजनारायण सिंह जी का इतिहास पढ़ लीजिए, बाबू लंगर सिंह जी का इतिहास पढ़िए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का इतिहास पढ़िए। हमको जब जब मौका मिला है, हमारे पास जब भी पावर रहा है, सत्ता रहा है, हमने दलितों का सम्मान किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह देवघर के मंदिरों में दलितों को प्रवेश कराए, और हमारे पूर्वज एक ऐसा नियम परंपरा बना के गए कि हमारे यहाँ कुछ भी हो, शादी हो या गमी हो, एक परंपरा बना हुआ है, उसमें 5 पौन या विभिन्न जाति को होते हैं, उनको दान देने की परंपरा हम लोगों का है। उनकी भरण पोषण के लिए हम लोग काम करते हैं। हमने कभी शोषण नहीं किया। आपने इंप्लीमेंट करके जो OBC को भी आप इसी कानून में बांध लिए, वही OBC SC ST वाले को प्रताड़ित करते हैं। वही OBC में कुछ दबंग कैटेगरी के लोग SC ST को परेशान करते हैं। परेशान कभी हम नहीं करते हैं। अरे हमने कभी किसी का परेशान नहीं किया है। हम सबका पोषण की बात करते हैं। हमारे पूर्वज अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए जमीन दान दिए ताकि उसमें सभी विभिन्न जाति के लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको कि वापस लेना होगा इसका? निश्चित तौर पे राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं स्वर्ण आवारा हूँ, मुसलमानों दो सेहत बचाऊं तो दलितों का चारा हूँ। कांग्रेस ने दर्द दिया तब हमने कमल का फूल चुना, यूं ही जेल में डाल हमें कोई पड़ताल बिना। इतनी दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूँ, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं नहीं हारा हूँ। अब भी चुपी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूँ। वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूँ। आज वोट बैंक के लिए साधा जाता है हर कानून। और इस देश में अगर इस देश से जातिगत आरक्षण को विनाश नहीं किया गया तो याद रखेगा इस देश का विनाश तय है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि कई दलित समाज के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा किया है, अगर मोदी जी इस कानून को वापस लेते हैं तो दलित समाज के लोग सड़कों पे उतरेंगे। इससे कोई समाज का कोई, हम तो कहते हैं कि किसी भी समाज को परेशान किया पड़ता है उसके लिए कानून बने, लेकिन उस कानून में संशोधन होना चाहिए कि अगर हमारे समाज के टैलेंटेड युवाओं को भविष्य को खतरे में देखते हुए इस तरह के कानून में संशोधन होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से ST परेशान करने के, प्रताड़ित करने के लिए लगाया जाता है, उससे ही हमारे समाज के जो सबसे मजबूत टैलेंटेड छात्र होंगे, जब वो कुछ IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, जलनशीलता के भाव से उन पर इस प्रकार का एक्ट लगा दिया जाएगा, उनका भविष्य खत्म, उनका सपना चूर हो जाएगा। अगर बाद में गलत साबित हुआ तो इसके लिए भी कोई कानून बनाइए। कानून ये होना चाहिए कि जांच के बाद जेल होना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि इस देश में
किसी भी व्यक्ति का अत्याचार हो, किसी भी लोगों के साथ अत्याचार हो, लेकिन कानून इसके लिए जांच की प्रावधान पहले लाए। ये नहीं कि आपके ऊपर हम इल्जाम लगाए, आपको सजा, अगर आप निर्दोष नहीं तो आपको सजा हो जाएगा, बाद में तो आपका भविष्य खत्म हो गया, तो फिर क्या करेगा वो सवर? अच्छा, क्या इसी देश के अंदर नारा लगता है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, इसी देश के अंदर राजपूतों की पगड़ी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, इसी देश के अंदर कायस्थों के ऊपर टीका टिप्पणी किया जाता है, इसी देश में हमारे आराध्य श्री भगवान परशुराम के ऊपर टीका टिप्पणी किया जाता है। कोई कानून काम नहीं करता है। क्या हमको मानहानि का ठेस नहीं पहुंचता? क्या हम अपमानित नहीं होते हैं क्या? तो आप भी नारा को जोड़ दीजिए कि स्वर्ण भारत छोड़ो। कहिए, आप हिम्मत है, कलेजा में कुब्बत है तो कहिए कि सवर्णों को भारत छोड़ना होगा। ये सवर्ण के लिए भारत नहीं बना है। जब हम सत्ता में बैठा सकते तो सत्ता से उखाड़ना भी हम जानते हैं। अंत तक क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े जो तमाम सांसद बैठे हुए हैं, जो विधायक है, जो बड़े बड़े अभिनेता है, क्या वो हमने कहा कि सारे लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि समाज ने आपको चुनाव जिताया और सदन में इसलिए भेजा था कि आप समाज के ऊपर हो अत्याचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आप जीते हैं तो हमारा काम करिए, लेकिन अगर हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमको ऊपर किसी भी प्रकार का कानून आने से हम परेशान हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए पार्टी के गाइडलाइन पर चलिएगा, आप अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए पार्टी के गाइडलाइन और संसदीय गाइडलाइन पर चलिएगा, तो हम युवा आपके बेटे और आपके भविष्य बनाने के लिए सड़क पर लाठी डंडे नहीं खाएंगे। हम युवा आपके लिए बूथ पर मेहनत नहीं करेंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ आप जुड़े और इस मुद्दे पे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।